Let them leave and come back later. यार वो रॉबर्ट energy वाड्रा pass हमारे नहीं साथ हैं, करते हम उन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, पहला मेरा क्वेश्चन होगा निर्मला सीतारामन जी का। बजट को लेकर उन्होंने ये कहा था कि पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं उस पर आप हमें धर्म संकट पे डाल रहे हैं सवाल पूछ के, और आपने भी 2 दिन पहले साइकिलिंग की थी इसी के विरोध में। लोग मेरे पास आते हैं हर जगह से, मेरे दफ्तर के बाहर, मेरे घर के बाहर, और बहुत मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनको कोई सहायता मिले, कोई सुनवाई हो। और अगर मैं उनके बारे में लिखूंगा या उनके आवाज़ को, उनके जो मुश्किलें हैं आगे ले जाऊंगा, बुलंद करूंगा, वो तभी होगा अगर मैं खुद जैसे उनके जैसे महसूस करूं कि कैसे वो अब साइकिल पे उतर आए हैं और अब उनके पास इतनी महंगाई हो गई है कि मतलब कि अपने स्कूटर और अपने मोटरसाइकिल उन्होंने साइड में कर दिया, और वो उनका सोच एक ही है कि अगर हम जितने पैसे खर्चा करते हैं पेट्रोल पे, उतने ही अगर हम दवाई खरीद के अपने माता पिता के लिए खर्चा करें, कोविड के जो मरीज़ हैं और वो उस पर खर्चा करेंगे पर पेट्रोल पे नहीं। तो मैं तभी, ये एक सिंबॉलिक एक्ट है कि जो उनके हित में है, लोगों के हित में है कि मैं उनकी आवाज़ आगे ले जा रहा हूँ। मैं लास्ट 4-5 दिन से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो कीमत बढ़ रही है उसको वापस लेना चाहिए या कम करनी चाहिए। सर, जैसा आपने कहा कि आप लोगों की पेन को फील करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके दर्द को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने राहुल जी के लिए भी देखा था, पौंडीचेरी गए थे, फिशरमैन के साथ उन्होंने स्विमिंग करके उनके बारे में, उनके रहन सहन के बारे में समझने की सब कुछ कोशिश की। कुछ और बताएंगे, क्योंकि वो भी आजकल हर जगह आम आदमी से उनके उनके हिसाब से ही बातचीत करते हैं, उनके दर्द को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारा जो देश इतना डाइवर्स है, इतने मज़हब हैं, इतने अलग अलग लोग हैं, मतलब जो सोच विचार अलग है, अगर जहाँ भी हम प्रचार करते हैं, या मेरा स्पिरिचुअल है, उनका राजनीतिक है, आप देखेंगे कि अगर हम जहाँ भी जाते हैं उनके जैसे, अगर फिशरमैन हैं, स्विमिंग कर रहे हैं या जो भी है, अगर हमें रिस्पेक्ट करना है उनके सराउंडिंग के लिए, अगर हम उनके हित में बोलते हैं तो वो एक राजनीतिक चीज़ हो जाती है, गलत हो जाता है, गलत उसको तोड़ के गलत समझ दिया जाता है। और हम तो हर जहाँ भी जाएंगे लोग आते हैं, हमसे मिलते हैं, अपनी मुश्किलों की बात करते हैं और अपनी दुख की बात करते हैं, तो हम उनकी आवाज़ को आगे ले जाते हैं, जो भी सहायता दे सकते हैं हम देते हैं। एक सवाल सर, जितने भी स्टेट हैं, या तो कांग्रेस के लिए वहाँ वापस कम बैक करना मुश्किल हो रहा है, या एक एक जगह सरकार गिरती जा रही है, कम होती जा रही है कांग्रेस की। कोई स्पेसिफिक वजह आपको नज़र आ रही है इसके पीछे? और जो बीजेपी का एनडीए गवर्नमेंट है पिछले 6-7 साल से चल रही है, उसे लेकर भी आपने काफ़ी अपना एक्सप्रेस किया है व्यू। नहीं, मेरे व्यूज़ यही हैं, जब मेरा नाम उछाला जाता है तब मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ, नहीं तो मुझे कुछ लेना देना, मैं राजनीतिक चीज़ों से दूर रहता हूँ और मैं लोगों की आवाज़ आगे ले जाता हूँ। अगर उनकी महंगाई है, अगर कुछ दुख है, अगर किसान 90 दिनों से वहाँ बैठे हुए हैं और मैं अगर उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जो कोविड के लोग, जो लॉकडाउन हुआ था, जब वो अपने गांव जा रहे थे और मैंने देखा था, तो मैंने उनको जूते दिए और कपड़े दिए, हर चीज़ दिया, और हर रोज़ मैं किसी तरह हेल्प करता हूँ। पर राजनीति में नहीं हूँ मैं अपने अपने तरीके से ही सबको हेल्प करता हूँ। तो मेरा सोच यहाँ है क्लियरली कि मैं राजनीतिक चीज़ों में अगर मैं बोलूँगा गलत होगा, क्योंकि वो राहुल और प्रियंका करेंगे और मैं लोगों के लिए बोलता हूँ। क्या आप वेस्ट बंगाल इलेक्शन में भी इसी तरह का पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि बार बार ये मिलने को आ रहा है कि आप एक्टिव पॉलिटिक्स में भी आने की सोच रहे हैं? मेरे 25 साल हो गए हैं कि शादी हुए प्रियंका से। अब मैं यही कहूँगा कि मैंने कभी इतना सोचा नहीं राजनीति में आने के लिए, चाहे मैंने 1991 से मैंने कैंपेन किया है और सब बहुत प्यार देते हैं और देखते हैं कि मैं बहुत मेहनती आदमी हूँ और जो भी मैं करता हूँ मेहनत के साथ करता हूँ और वैसे ही कमाता हूँ, चाहे जो भी उसको अलग रूप देगा
वो उनका सोच है। पर अगर मेरा नाम हमेशा उछाला जाएगा और अगर राहुल और प्रियंका कुछ अच्छा करेंगे या अगर गवर्नमेंट किसी इशू में होती है तो मेरा नाम उछाला जाता है, और अगर मैं अपने दफ्तर से नहीं लड़ पाऊँगा या कानूनी तौर से नहीं लड़ पाऊँगा तो मुझे हो सकता है पॉलिटिकली उसको रिप्लाई देना पड़ेगा, रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन सर, जिस तरह से आप पे केस चल रहे हैं, हमने देखा था आपको भी बुलाया जाता है ईडी ऑफिस, आपके मदर को भी बुलाया जाता है, तब आपके एक शिकन नज़र आती है। क्या आपको लग रहा है क्योंकि लंबे टाइम से चल रहा है, यह भी प्रूव नहीं हो पाया कुछ है या नहीं? प्रूव नहीं हो पाया क्योंकि कुछ है ही नहीं, सब कुछ स्पष्ट है। सारा जितने भी, जब से मैंने 1 रुपये कमाया है, सारे डॉक्यूमेंट्स सारे एजेंसीज़ को गए हुए हैं, 23,000 डॉक्यूमेंट गए हुए हैं, और जितने भी सवाल हैं उसके सारे जवाब दे दिए। जब भी कोई डिमांड्स आते हैं तो टैक्स सारा दे दिया है, हर चीज़ हर तरीके से दिया है। मैं इसी देश में हूँ, मैं इसी देश को कभी देश को छोड़ के नहीं जाऊँगा। अगर मैं यहाँ रहूँगा, जितने भी सवाल किए जाएंगे मैं उसके जवाब देने के लिए राज़ी हूँ। तो ये प्रूफ इनके पास कुछ नहीं है, गलत मेरा नाम इस्तेमाल किया जाता है, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। जो आप देखेंगे कि मैं तो जुडिशल सिस्टम में बिलीव करता हूँ और कानूनी तौर से सब कुछ ठीक होगा और हम लड़ेंगे, सफाई के लिए, सच्चाई के लिए लड़ेंगे। एक लाइन आपने बोली थी कि मोदी जी को अपने एसी कार से बाहर निकलकर जनता के दर्द को समझना चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि ये गवर्नमेंट जनता के पेन या दर्द को फील नहीं कर पा रही है सही तरीके से? महंगाई है, बेरोजगारी का, जॉब की बात है, हर जगह इसमें लेके विरोध हो रहा है, चाहे किसानों की भी बात हो, एवरी। देखिए, मैंने ऐसे कुछ बोला नहीं था। मैंने क्या बोला था? मैंने बोला जो भी पॉलिसीज़ बनाते हैं, जो भी अगर बाहर निकलेंगे और लोगों के बीच में उनकी दर्द को समझेंगे तो उसके मुताबिक और उनको एकजुट होकर उनको इन्वॉल्व करेंगे, पॉलिसीज़ बनाएं। या मतलब कि जो लोग गांव वापस जा रहे हैं लॉकडाउन टाइम में, किसान बैठ रहे हैं बाहर, नया जनरेशन जो बात करना चाह रहा है, अगर उनको समझेंगे तो हम देश में प्रगति देख पाएंगे। नहीं तो हमें यही देखना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप हो गई है और दबाया जा रहा है। ज़रूर मैं कहूँगा, आप अपने एयर कंडीशन ऑफिस में बैठेंगे या गाड़ी में बैठेंगे तो आपको कैसे पता है जो अपने मोटरसाइकिल चला रहा है, स्कूटर चला रहा है, उसको क्या इशू हो रहा है आज की वो साइकिल पे आ गया है। और अगर कोई 90 दिन से पहले ठंड से गर्मी पे वो सह रहे हैं 90 दिन से किसान, और अगर कोई अपनी आवाज़ आगे लेता है सोशल मीडिया से, 21 साल की उम्र की लड़की है और उसको आप अरेस्ट करवा देते हो, तो इस तरीके से जो माहौल है बिल्कुल गलत है और सेंटिमेंट लो होता जा रहा है। और एक उनकी आवाज़ को सुन के और जो पॉलिसीज़ बनाने हैं बनाइए, पर लोगों को सुनो तो सही, उनको इन्वॉल्व करो, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करिए। तो ये है रॉबर्ट वाड्रा, साफ तौर पे उन्होंने कहा कि वे कानूनी तरीके से अपने खिलाफ चल रहे सभी केस का जवाब देंगे और नहीं होगा तो राजनीतिक तरीके से भी सोच सकते हैं। कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।